हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 30 के बारे में। भाई ये 30वां लेक्चर है। तो आज नया टॉपिक शुरू होगा। आज से हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोरॉइड के बारे में। भाई ये टोरॉइड क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे टोरॉइड के इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और भी मतलब टोरॉइड पे जो है 3 लेक्चर आएंगे यहाँ से, जहां से आज टोरॉइड का पहला लेक्चर है। और यहां पर हम क्या देखेंगे कि टोरॉइड के इनसाइड पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इसके अगले लेक्चर में हम आउटसाइड किसी पॉइंट पर देखेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही। और एक लेक्चर आएगा टोरॉइड के ऊपर, जहां हम कोई एक स्पेशल सा पॉइंट लेंगे और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। तो घबराना नहीं, 3 लेक्चर्स में टोरॉइड के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। और आज है टोरॉइड का पहला लेक्चर और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का 30वां। तो शुरू करते हैं भाई एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, टोरॉइड। सबसे पहले हम भाई देखेंगे आखिर ये टोरॉइड होता क्या है, ठीक है। भाई जाने तो टोरॉइड क्या है। अच्छा, इससे पहले हम लोग सोलेनॉइड के ऊपर बहुत सारी कहानियां डिस्कस कर रहे थे। तो ये भी एक सोलेनॉइड ही है, ठीक है। कैसे? हम क्या करते हैं, हम एक हॉलो सर्कुलर रिंग लेंगे सबसे पहले, ठीक है। टोरॉइड की बातें हो रही हैं भाई। हॉलो सर्कुलर रिंग भैया लेना है, ठीक है। मतलब एक रिंग होगी जो कि अंदर से खोखली होगी, हॉलो होगी। हॉलो होगी मतलब खोखली, सर्कुलर सी होगी, गोली सी होगी। और क्या है वो? रिंग है, हॉलो सर्कुलर रिंग। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां हम लेंगे एक हॉलो सर्कुलर रिंग। ऐसे एक ऐसे गोला बना लो, ठीक है। हॉलो लेना मेरे भाई, तो ऊपर भी ये हॉलो बन गई। तो मेरे भाई हमारे पास आ गया एक हॉलो सर्कुलर रिंग, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई इस हॉलो सर्कुलर रिंग में हम क्या करेंगे, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे वायर के। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब हम वायर लेंगे और उन वायर्स को क्वाइल के फॉर्म में टर्न कर करके पूरे टोरॉइड पर जोड़ देंगे। जैसे भाई साइकिल पे नहीं होता है वो तिल्ली के बगल बगल कहीं कुछ कुछ साइकिल में लिखा है, इसको छोड़ो यार, कहाँ साइकिल पर, हाँ इसी देखे, ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम एक वायर लाएंगे और उसको क्या करेंगे, कॉइल के फॉर्म में ऐसे टर्न करते हुए, मोड़ते हुए, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब हमने वायर लिया और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स जो है वायर के, वो बहुत ज्यादा है इस टोरॉइड पर, ठीक है। जो नंबर ऑफ टर्न्स हम ले रहे हैं टोरॉइड में वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे यहां आए हम, फिर ऐसे टिंग डिंग ऐसे लेते जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मेरे भाई हम ले लेंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये ऐसे ऐसे पूरे टोरॉइड पर हम देख रहे हो भाई, बांध रहे हैं, समझ रहे हो चीजों को? ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे पता है? इसके अंदर ना हम कुछ करंट फ्लो कराएंगे, समझ रहे हो? इसके अंदर हम करंट वगैरह भगाएंगे, दौड़ाएंगे और देखेंगे भाई आखिर क्या क्या कहानियां बन रही हैं। यार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया टोरॉइड, तो खत्म हो जाए मेरे भाई। करंट ये यहां से भगाएंगे, बता रहा हूं, देखो ये देखो बन के तैयार हो गई टोरॉइड, समझ रहे हो मेरे भाई? ये वायर है और वायर को हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में सेट कर दिया हॉलो सर्कुलर रिंग में। तो वही पूरा बन करके क्या आता है, टोरॉइड हो जाता है वो। हम मान लेते हैं हमने यहां से ये करंट जो है पास किया, आई अमाउंट ऑफ करंट हमने पास किया यहां से। अब सुनो भाई, बोर्ड पे तो ऐसा दिख रहा है, रियल में कैसा है इमेजिन करो। ये भाई हमारा प्लेन है, इस प्लेन पर ये सर्कुलर रिंग है, कुछ टिंग दो दो हॉलो, एक ऐसा बोला फिर एक ऊपर से बोला, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं वायर के। तो वायर कैसे जा रहा है, ए ऐसे गया, ऐसे गया, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ए बाहर गया, या फिर ऐसे। ये जो देख रहे हो टर्न ऐसे ही तो गया होगा अंदर की तरफ, बांधा हुआ है ना हमने इसको, हमने इसको टाइटली बांध दिया है वायर को टर्न्स के फॉर्म में। तो करंट यहां से ए ऐसे गया, ये अंदर से, यहां अंदर गया है, उधर यहां से आया ऐसे ऐसे ऐसे
भाग जाएगा। मतलब ये जो टर्न्स हैं ये कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे। अब भाई 2D बोर्ड तो है नहीं तो कैसे दिखाए, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, यानी करंट ऐसे जाएगा फिर निकल जाएगा उधर से। तो हम जो है एरो बना लेते हैं फटाफट कि भाई हमने जो है क्या होगा, करंट जो है इस तरीके से इधर से जाया फिर ऐसे निकल, ऐसे आया आया फिर ये ऐसे निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट है। अब हर जगह आई आई लिखेंगे तो यार सही नहीं लगेगा ना देखने में, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं चीजों को, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया हमारा वायर के अंदर बह रहा करंट, जो कि हमने देख लिया कैसे जो है चीजें बन रही हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक। ये एरो क्या शो कर रहा है भाई, ये एरो हमारा शो कर रहा है भाई करंट वगैरह की कहानी, भाई करंट कहां से गई फिर निकल गई, ऐसे भी खचक निकल गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये तो टॉरॉइड हो गया कि भाई इसको लिख लेते हैं। क्या लिया है आपने भाई, हम क्या करते हैं, हम एक हॉलो सर्कुलर रिंग लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, हम एक हॉलो सर्कुलर रिंग लेते हैं जिसमें भाई क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो कि बंधे हुए होते हैं टाइटली, ठीक है। ये जो टर्न्स हम देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस टॉरॉइड में, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, बहुत सारे हैं और टाइटली बंधे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, टाइटली टाइड है सब। कह सकते हो भाई यहाँ के भाई जो है बहुत ही अच्छे से जो है बांधे हुए हैं हमारे सारे वायर्स, टाइटली टाइड है, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लेंगे भाई, हॉलो सर्कुलर रिंग है और टाइटली टाइड है, करंट ऐसे फ्लो होगा और पूरे टॉरॉइड में करंट फ्लो होने लगा। एक तरीके का सोलेनॉइड ही है। सोलेनॉइड कैसे होता था, हम ऐसे लेते थे कचक ऐसे ऐसे करते थे, ये वायर को हम क्या करते थे, कॉइल्स के फॉर्म में टर्न करते थे, ठीक है। ऐसे ही तो होता था, ये कॉइल्स के फॉर्म में हमने क्या किया है, कॉइल्स के फॉर्म में हमने वायर को क्या किया, कई सारे टर्न्स में मूव करा के रखा है। अब इसी सोलेनॉइड को हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोलेनॉइड है। अब भाई अगर इसी सोलेनॉइड को हम क्या करें, अगर इसी सोलेनॉइड को हम सर्किल के फॉर्म में लगा लें तो टॉरॉइड बन जाता है, खत्म बात। मतलब किसी सोलेनॉइड को क्या करो, सर्किल के फॉर्म में आप भाई ला दो, वही टॉरॉइड हो जाता है। सोलेनॉइड के ऊपर 6-7 लेक्चर आए हैं, देख सकते हो इससे पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं कहानी पर। यहां से 3 लेक्चर बनेंगे टॉरॉइड के ऊपर। क्या क्या, आज हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास यहां कोई पॉइंट है P, तो आज हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड, कि इस पॉइंट पर जो कि सोलेनॉइड टॉरॉइड के अंदर है पॉइंट, इस पॉइंट पर आखिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम देखेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम इस पॉइंट पर निकालेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम यहां इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो टोटल टॉरॉइड पे 3 लेक्चर आएंगे, जहां से आज पहला लेक्चर, और आज हम इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी खाली उसको देखेंगे। घबराना नहीं, सारे केसेस होंगे भाई। इस पॉइंट पर भी कल निकाल लेंगे अगले लेक्चर में, और उसके अगले में इस पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक। तो आज हम खाली इसकी बात करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है भाई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें क्या निकालना है भैया, टू फाइंड मैग्नेटिक, ठीक है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें भैया मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, या फिर बोल सकते हो एट पॉइंट इनसाइड द टॉरॉइड। भाई जो पॉइंट टॉरॉइड के अंदर है उसकी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मेरे भाई P पॉइंट पर हमको बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, क्या यूज करके, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत बच्चे होंगे हमारे जो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ के आए नहीं होंगे, तो मैं भाई थोड़ा बहुत बताता रहूंगा, टेंशन ना लो। तो यहां हम क्या करें भाई, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके अपनी सारी कहानियों को बनाते हुए जाएंगे कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अब भाई मैंने तो बताया है लेकिन बहुत सारे लोग हैं, चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो लेंथ होता है यही होता है, ये B, फिर ऐसे इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट, जो कि
परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, पढ़ा है हम लोगों ने। इनटू जो भी हमारा करंट अंदर की तरफ है, इनसाइड करंट, यही होता है। अब बात है सर, ये पढ़ा तो है हमने, लेकिन एक चिंता न करो, रिकैप कराते हैं। क्या करते थे एम्पियर सर्किट लॉ में? हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता था, याद करो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो हम उस पॉइंट पर एक धागा लाते हैं और उस धागे को सर्किल के फॉर्म में क्या करते हैं, सर्किल के फॉर्म में बनाते हैं। और कैसे? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को काटता हुआ एक सर्कुलर लूप बनाओ, और उस सर्कुलर लूप को मेरे भाई हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप। मतलब जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को काटता हुआ हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। इस पॉइंट को काटता हुआ एक सर्कुलर लूप बनाएंगे जिसे एम्पियर्स लूप हम बोलते हैं। तो दर्जी के पास जाओ भैया, धागा वागा लेके आओ और धागे से एक सर्कुलर लूप बनाओ इस पॉइंट के अबाउट। मेरे भाई कुछ इस तरीके से अच्छा ऐसे काटता हुआ। थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, टिंग 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 टिंग। तो भाई यहां पर हम गोले को सही से बनाते हैं, ठीक है। कैसे गोला बनाते हो तुम? ये पी पहले बना लेते हैं गोला, ए ऐसे, ठीक है। मान लेते ये पॉइंट था। अब अगर ध्यान से देखो तो इस पी पॉइंट को काटता हुआ सर्कुलर लूप बनाया हमने। भाई इस पॉइंट पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, काम करते हैं ना, पॉइंट थोड़ा बीच में लेते हैं ना मेरे भाई, पॉइंट हम थोड़ा बीच में लेंगे, ए यहां, ठीक ऐसे। अब मेरे भाई यहां हमको क्या बताना है, हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी। और तो हमने क्या किया, पी पॉइंट को हमने दर्जे से धागा मांग के लाया और उस धागे से हमने क्या किया, पी पॉइंट को काटता हुआ एक सर्कुलर लूप बनाया जिसे हम एम्पियर्स लूप भी बोलते हैं मेरे भाई। तो ये हमारा क्या है, एम्पियर्स लूप है एक तरीके से ये, ठीक है। अब हम यहाँ एम्पियर्स लूप लगाएंगे, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सर बता दो एक बार, रिकैप करवा देते, हम तो पढ़े हैं नहीं। अच्छा सुनो, यहां मैग्नेटिक फील्ड हम कौन सी लेते हैं? हमने एम्पियर्स लूप में हमने एजम्पशन माना था, कंजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन हमने लिया था कि मेरे भाई अगर एम्पियर्स लूप जो बनाए हो तो उस एम्पियर्स लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। क्या बोल रहे हो? जो भी हमने एम्पियर्स लूप बनाया है उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, नॉन जीरो होगी। मतलब अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड B है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड B होगी। देखो मेरा भाई ब्रीफली डिस्कस किया है सारा चीज पिछले लेक्चर में। अब डायरेक्शन वगैरह ना पूछने लगना यार, ठीक है। 7-8 लेक्चर वहां खुद लगे थे, ठीक है। यहां पर भी होगा, यहां पर भी। डायरेक्शन वगैरह तो पता है ना, बताया यार सब पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। अब तुम इतना बस समझ लो यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगी, सेम होगी। अगर इस पॉइंट पर भी है तो इस पर भी यहां रहेगा भी, ठीक। टेंशन ना लो, एम्पियर सर्किट लॉ 6-7 लेक्चर आए हैं उस पर, देख सकते हो पीछे। अब यहां पूरा थोड़ी डिस्कस कर पाएंगे, ये टोरॉइड का टॉपिक है ना, तो जो चीजें जरूरी है उसको हम बता रहे हैं, ठीक। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी हर जगह कांस्टेंट होती है और हम हर जगह पर एक छोटा छोटा डीएल लेंथ काटते हैं। इस धागे को जो हम लेके आए हैं दर्जी से, इस धागे की टोटल लेंथ हम एल मानते थे, याद करो। और एल लेंथ तो टोटल है, टोटल लेंथ एल है। अब इसी को छोटे छोटे लेंथ में काटा, डीएल 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 इज इक्वल टू एल। भाई डीएल डीएल प्लस किया तो ओवरऑल लेंथ एल आई। तो हर जगह हम क्या करते थे, हर जगह हम डीएल लेंथ काटते थे। यहां पर भी डीएल लेंथ, यहां पर भी डीएल लेंथ और यहां पर भी डीएल लेंथ। अब भैया देखो, अगर हम यहां एक और पॉइंट एजम्पशन मानते हैं कि भाई जो डीएल वेक्टर होगा, ये डीएल एक वेक्टर ही तो है, जो डीएल होगा और जो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा हाथ, जो डी मैं ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डीएल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन लो। दोनों के बीच का एंगल 0 हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो डीएल ऐसे हो, या तो दोनों, या तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा बी है और जो डीएल है, या तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या तो एक दूसरे के पैरेलल में भाई साथ में जा रहे हो। मतलब या तो 0 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हो, या तो 90 डिग्री बना रहे हो। तो हम मान लेते हैं डीएल और बी सेम डायरेक्शन में है, यानी डीएल भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों में से एक लेना था, हमने ये ले लिया भाई, ये भी डीएल, ये डीएल का और बी का दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब मेरे भाई जहां पर ये वेक्टर बी मान सकते हो, ये वेक्टर डीएल। अब याद करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, वैसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल क्या होगा, बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में, दोनों सेम, तो बी डीएल कॉस 0, लेकिन नहीं, आगे देखते हैं, सुनो। बी क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है हर जगह, एम्पियर सर्किटल लॉ का एजम्पशन है ये, एजम्पशन मतलब ये मानी हुई चीज है कि ऐसा होता है। तो बी को बाहर लो, क्योंकि भाई कांस्टेंट चीज का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो बी बाहर लो। अब बाई डीएल तुम इंटीग्रेट करोगे, इज इक्वल टू क्या भैया, म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। मेरे भाई अगर हम आगे चीजों को देखें, जैसे dx का इंटीग्रेशन करो तो x आता है, dx का इंटीग्रेशन x, वैसे ही dl का इंटीग्रेशन l, भाई वैसे भी प्रैक्टिकली भी फील कराया कि dl का इंटीग्रेशन आता मेरे भाई l, टोटल लेंथ होती है l, तो यहां कर सकते हो भाई dl की जगह l यानी bl। अब भाई यहां डॉट का साइन था, तो b और l के बीच का एंगल क्या है भाई, 0 डिग्री, और डॉट का साइन है बीच में, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो ए बी कॉस थीटा होता है। वैसे ही जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वैसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल क्या होगा, बी डीएल कॉस थीटा। लेकिन डीएल का इंटीग्रेशन की करेंगे तो एल आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे भाई तो एल आएगा, तो बी एल कॉस थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां मेरे भाई लिख सकते हो बी एल कॉस 0 इज इक्वल टू, मेरे भाई क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। मेरे भाई जैसे ही हमने करंट को ये रखा, अब एक और दिमाग लगाओ, cos 0 की वैल्यू भाई क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है, तो यहां क्या हुआ, यहां हो गया b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड हो गया। अगर भाई अब एक चीज देखोगे तो अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं फ्लो हो रहा, सारा करंट तो टोरॉइड के सरफेस पर ही हो रहा है, ये बाहर 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 बाहर, ये बाहर सा बाहर, अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, अंदर तो देखो भाई, जो तुम जिस पॉइंट पर पूछे हो वहां तो कोई करंट, ऐसा तो है नहीं कि वायर तुम यहां तक बांधे हो पी पॉइंट तक, ऐसा तो है नहीं, यानी अंदर तो करंट कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहां तो मेरे भाई करंट 0 दिख रहा, यानी कि, और यहां अंदर का ही करंट लेते भाई एम्पियर सर्किटल लॉ में, देखो यहां करंट इनसाइड में बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि अगर करंट बाहर का ले सकते थे भाई, यहां से आई जा रहा, लेकिन हमें अंदर का ही करंट लेना होता है एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो मेरे भाई यहां क्या होगा, आई इनसाइड हमारा क्या है, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा आई इनसाइड जो हमारा अंदर का करंट है मेरे भाई, वो कितना है, वो 0 है, और जैसा कि हमारा अंदर का करंट 0 है, कहां सॉल्व कर रहे हैं, जगह ही, इसको उधर लिख देगा, ऑलो सर्कुलर रिंग यहां कर लेते हैं, ऐसे देखो, देख सकते हो ना इस चीज को हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, चलो अच्छा यही करते हैं, नहीं कंफ्यूज हो गए, हाँ इसको इरेज कर दे, देख लो, हॉलो सर्कुलर रिंग, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, टाइट, ठीक, हटा दो, चलो, चलो भाई, हाँ आओ भाई इसको देखते हैं, तो यहां क्या होगा, b इंटू, या पानी है क्या यहां, वहीं लिखना पड़ेगा मुझे लगता है, यहां लिखते हैं, पानी सा हो गया इधर यार, चल नहीं चलेगा, आओ यहीं लिख देते, क्या लिखते हैं, देखो bl इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड है, ठीक है, तो यहां क्या कर सकते हो, यहां हम क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, यानी यहां पर क्या होगा, 0, म्यू नॉट इंटू 0, ये चीज यहां सॉल्व कर रहा है, समझ रहे हो मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू नॉट इंटू 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा भाई, जिस चीज का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 ही देगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, b इंटू एल इज इक्वल टू 0, हेंस मैग्नेटिक फील्ड भी 0, भाई एल को उधर लेके जाओ, 0 अपॉन एल 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0 आ गई, समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब कि P पॉइंट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड होता है वो कितना होता है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है।
अब इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे एस। उसके बाद एक और लेक्चर लाएंगे जहां हम इस क्यू पॉइंट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। लेकिन आज के लिए भाई मेरे इतना ही काफी है। आज हम खाली इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता किए पी पॉइंट पर। अगले 2 लेक्चर में इन दोनों पॉइंट्स को कवर करके टोरॉइड का सारा कॉन्सेप्ट पैक कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आया ऐसे, यहां शायद अब सूख गया हो, लिखने लायक हो गया है क्या, शायद हो गया हो, हाँ हो गया। हाँ देखो BL इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड की वैल्यू क्या मेरे भाई 0, तो B इंटू एल इज इक्वल टू 0, म्यू नॉट इंटू 0 0, यहां से एल उधर ले जाओ विच इंप्लाइज दैट, तो B इज इक्वल टू 0 अपॉन एल, तो वहां से B इक्वल टू 0 बन के आएगा। हाँ तो इसे यहां से हटा सकते हैं भाई ये मेरे, ठीक है। समझे क्या चीजों को भाई। करंट इनसाइड हमारा क्या था, 0 था। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, थोड़ा तुमको समझ में आएगा। तो ये मेरा क्या है भाई, जो मेरा करंट इनसाइड था टोरॉइड के अंदर वो कितना था, वो था मेरे भाई 0, ठीक है। ये करंट इनसाइड, ठीक। जो हमारा अंदर का करंट था भाई वो 0 था, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो हमने सॉल्व किया चीजों को तो 0 आ गया। cos 0 की वैल्यू 1, तो BL हो गया था। और ऐसे हमने ये लिखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड हमारी 0 आ गई। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है टोरॉइड के इनसाइड पॉइंट पर वो कितनी होती है, वो 0 होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड inside the toroid is 0, ठीक, ठीक है मेरे भाई, पक्का समझ में आया क्या चीजें, समझ में आई। अब मैं हटता हूं भाई से, तुम नोट करो फटाफट, नोट करो जल्दी से भाई, 1 2 3 4 पॉज करके भाई नोट कर लिया क्या, कर लिए। तो ये था भाई आज का टोरॉइड का पहला लेक्चर है। वैसे तो 30वां लेक्चर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, टोरॉइड का ये पहला लेक्चर था। तो टोरॉइड में आज हमने इस पॉइंट पर देखा। अब अगले हम 2 लेक्चर में दोनों पॉइंट पर टोरॉइड को देख के कवर करेंगे। उसके बाद लॉरेंज फोर्स वगैरह की कहानी आएंगी। तो अब भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 30 से 32 लेक्चर और आएंगे, यानी 60 से 70 लेक्चर का ये सीरीज बनेगा जहां सारी चीजें कवर हुई रहेंगी कॉन्सेप्ट की। तो भाई समझ में आएगा, सोलेनॉइड को ही हमने सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बना दिया तो टोरॉइड हो गया था, और करंट वगैरह भगा के देखा। तो भाई मुझे लगता है यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।